का ड्रीम था कि हम लोग साथ में मंदिर घूमे, और हम लोग घूमे भी, लेकिन दूसरे जगह दूसरे स्टेट में आके। जय भोलेनाथ। और अभी हम लोग हैं गोरखपुर के गोरखनाथ। कैसा लग रहा है नामिका? बहुत अच्छा। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गोरखनाथ मंदिर में, और यहाँ का नज़ारा आप लोग देखिए कितना खूबसूरत है और कितनी खूबसूरती के साथ एक एक चीज़ को सजाया गया है। सच बताओ तो हम लोग पूरे दिन बहुत थक गए थे, क्योंकि बिना खाए पिए आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत हो गया था और कंधा पे बैग लादे लादे। फिर जब यहाँ आए हम लोग मंदिर में, घुसते ही भगवान जी का जब दर्शन हुआ, इतना रिलैक्स फील हुआ। हम लोग पहले आने के बाद पूजा किए चारों तरफ, और उसके बाद सोचे कि कुछ फ़ोटोज़ वीडियो क्लिक किया जाए, क्योंकि मेमोरीज़ कलेक्ट करना तो मेरा हॉबी है और मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ का एक प्यारा सा मेमोरी मेरे पास हो। एंड गाइज आप लोग देखिए इस मंदिर के नज़ारे को, और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, और इतना भीड़ होने के बाद भी आपको कोई बेचैनी या फिर ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होगा। इतना अच्छा नज़ारा है कि आपका कितना भी दिन का थकावट हो, कुछ भी हो, अगर आप यहाँ चले जाते हैं तो आपका थकान मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज हम लोग भी आए पर शादी और शादी चढ़ा चुके हैं, और यहाँ पे एक भैरव बाबा का मंदिर है जहाँ पे त्रिशूल रखा हुआ है। वहाँ पे धागा को बांध के आप अपने विशेष मांग सकते हैं, जो भी मन्नत है मुराद है वो मांग सकते हैं, और श्रद्धा और विश्वास से कहीं पे भी कुछ भी मांगा जाए तो वो तो पूरा होना ही है, और भगवान है सबके सुनते हैं। एंड गाइज मुझे ये जगह पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, मन ही नहीं कर रहा था जाने का। हम लोग सोचे कि यहीं पर रुक जाएँ, अगर आश्रम वगैरह होता है इधर तो हम लोग यहीं पर रुक जाते, लेकिन ना ही तो होटल की सुविधा थी और ना ही कुछ भी। तो हम लोग यहाँ से पूजा पाठ किए और निकल गए, और आप लोग देखिए वीडियो को एक एक जगह कैसा है, आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो गाइज मैं आपको यहाँ की आने का स्टोरी सुनाती हूँ। तो ऐसा हुआ कि हम लोग का कोई प्लान नहीं था लाइफ में कि हाँ पीजी के बाद करना क्या है। हम लोग सोचे कि हो गया पढ़ाई शायद यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर मैं होली में मामा जी के यहाँ गई थी, तो नाना जी और मामा जी मम्मी को बोला लोग कि बीएड करा दो, अभी टीचर का वैकेंसी वगैरह आ रहा है तो सही रहेगा। और जब मैं पता की तो बिहार से करने पे 2-2.5 लाख के करीब पैसा लग रहा था अगर आप बीएड बिहार से करते हैं तो। लेकिन वहीं बीएड अगर आप यूपी से करते हैं तो मैक्सिमम अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 80,000 आपका जाना रहना खाना पीना सब कुछ लेके हो जाएगा, 80,000 के करीब में। तो क्या था, हम लोग जब घर आए तो मैं अपनी फ्रेंड को बताई और उसे भी कन्विंस की फॉर्म भरने के लिए। फिर हम दोनों साथ में जाके साइबर में फॉर्म फिलअप कर दिए। एंड आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा कि वहाँ पे हम लोग क्या खुरपाते किए थे। हम लोग सेंटर जो भी पास का था वो नहीं डाले थे, हम लोग सिर्फ दूर दूर का सेंटर डाले थे कि इसी बहाने हम लोग को घूमने को मिलेगा। लेकिन संजोग देखिए हम सबका मतलब बिहार के मैक्सिमम जो गर्ल्स थी सबका गोरखपुर ही दिया था। गोरखपुर में इधर उधर मतलब अलग अलग जगह भेजा था, लेकिन गोरखपुर में ही दिया था। फिर जैसे ही हम लोग एडमिट कार्ड का वेट करने लगे कि कब आएगा एडमिट कार्ड। फिर एक दिन ऐसा आता है जब एडमिट कार्ड आता है और हम लोग को पता चलता है कि हाँ 1 जून को हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे कि हाँ बच्ची है तो कैसे जाएगी अकेले, हम लोग भी चलेंगे। फिर हम लोग बोले कि नहीं यार गार्जियन जाएगा लोग, तो शायद हम लोग उतना एंजॉय नहीं कर पाएँ। और एक ट्रिप तो हम लोग को अकेले करना ही है और इन लोग को यकीन भी दिलाना है कि हम लोग आ जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग अपने अपने पेरेंट्स से बात किए, फिर मान गया लोग कि हाँ तुम लोग चली जाना। बहुत मुश्किल से कन्विंस किए हम लोग। फिर हम लोग निकल गए 31 तारीख को यहाँ से यूपी। यहाँ पे आने के लिए हम साथ में 3 गर्ल्स थी, मैं अनामिका और मेरी हुआ जी की बेटी यानी कि सिनिधि। और हम लोग साथ में आए यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही हम लोग आए तो होटल लेना चाहें, लेकिन स्टेशन के बगल में जितने भी होटल्स था सब फुल जो हो चुका था। हो गया और तनी लागे के चाहिए या पपी जाम दे तो अपना भी लो ना। हेलो गाइस, फ्रेम में आना तुम प्लीज। हेलो गाइस, तुम आओ, हमारा साइड मुंडी नहीं चाहिए। किसी में भी जगह खाली नहीं था। बहुत मुश्किल से फिर हम लोग गूगल किए, कुछ होटल को सर्च किए और उन्हीं में से ढूंढते ढूंढते एक होटल मिला। फिर हम लोग जाके वहाँ पे स्टे किए। स्टे करने के बाद हम लोग सुबह मतलब हम लोग सोए ही नहीं, रात भर बात किए हम लोग। हम लोग का अलग ही नौटंकी चल रहा है, हम लोग बैठ के भूत बन रहे हैं, एक दूसरे को डरा रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। पता नहीं कि कौन सा पागलपन हम लोग कर रहे थे, कौन से बचपने में हम लोग जी रहे थे, मुझे खुद भी नहीं पता है। लेकिन जो भी था बहुत अच्छा
अच्छा था। और बात करते करते हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब 3 बज गया। और 3 बजे हम लोग सोए लोग, फिर सुबह 4-5 बजे के करीब मेरी मम्मी कॉल कर दी कि क्या कर रही हो। तो हम लोग मानिए तो जगे ही थे, लेकिन हाँ उस टाइम बहुत भयंकर नींद आ रहा था। तो गाइस सो के उठ चुके हैं हम लोग। कितना टाइम हो रहा है? 5:31। फटाफट जाना है, ब्रश करना है और आ जाओ बाबू। ये फोटो फिर हम लोग गए, फटाफट से फ्रेश हुए और नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए अलग अलग, क्योंकि श्रीनिधि का सेंटर अलग दिया था, अनामिका का सेंटर अलग दिया था, मेरा अलग DDU। पैसा का मजा लिया जा रहा है। 1400 रुपया बड़ी 1400 में सिर्फ एक कॉफ़ी कम्प्लीमेंट्री, सिर्फ कॉफ़ी मिला है। ऐसे अच्छा ब्लैक कॉफ़ी भर का। थोड़ा थोड़ा करके डालते लोग, ना तो बच जाता ज़्यादा ही कर दिए हैं। इसका टेस्ट भी ऐसा है। तो गाइस मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ का क्लिप उठा के कब डाली हूँ। मैं तो एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। हाँ, हम बता रहे थे कि हम तीनों का सेंटर अलग अलग दिया था। श्रीनिधि का सेंटर अलग दिया था, अनामिका का सेंटर अलग दिया था, मेरा अलग दिया था TTU यूनिवर्सिटी में। तो सुबह उठ के जब हम लोग तैयार हुए ना, तो 3 ऑटो लिए और तीनों अलग अलग रूट का। श्रीनिधि अलग चली गई, हम अलग आ गए, अनामिका अलग चली गई। फिर हम लोग का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था। एक था 9 से 12 बजे और 12 से 2 बजे तक के बीच में गैप था, लंच ब्रेक दिया था। और फिर 2 से 5 सेकेंड सेटिंग था हम लोग का। और सेकेंड सेटिंग ख़त्म होने के बाद मैं अनामिका को कॉल की कि आ जाओ, और अनामिका को भी ऑटो नहीं मिल रहा था। फिर वो पकड़ के मेरे यूनिवर्सिटी आई और हम लोग श्रीनिधि से बात किए और बोले कि आप लोग डायरेक्ट मंदिर के पास आ जाइए। फिर हम लोग गए मंदिर और वहाँ पे घूमे, लेकिन श्रीनिधि पूरे 1 घंटा लेट हो गई, क्योंकि उनको कोई भी ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा था। और ये सब छोटी छोटी क्लिपें हैं जो कि रात को हम लोग बनाए थे। और ये है जब हम लोग गोरखपुर को टूर कर रहे हैं, होटल खोज रहे हैं या फिर खाने पीने के लिए गए हैं, नई नई चीज़ों को देखने के लिए गए हैं, वहाँ का ये सारा रिकॉर्डिंग है। और मैं एक एक चीज़ को जो मुझे अच्छा लग रहा था उसे मैं कैप्चर करते चली जा रही थी। तो एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद हम लोग सोचे कि अब चलते हैं घूमने। तो गोरखनाथ मंदिर जाके घूम भी लिए और फिर सोचे कि आज रुकते हैं, लेकिन फिर घर से कॉल आया कि नहीं आज आ जाओ तुम लोग। और हम लोग गए तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर हम लोग ऑटो लेके गए बस स्टैंड, और बस स्टैंड जाने के बाद भी वहाँ पे बहुत सारा बस फुल हो चुका था और उस पर भी 9 साढ़े 9 के करीब हम लोग को बस भी मिल गया, उस पर सीट भी मिल गया और हम लोग बैठ के निकल गए घर के लिए। और घर पहुँचते पहुँचते हम लोग को सुबह का 3 बज गया था। और घर पहुँची मैं, फिर मम्मी गेट खोली और उसके बाद इतना ज़ोर का भी नींद आ रहा है। मैं सोई भी 10 बजे तक सोई। और उसके बाद जगने के बाद ये जो क्लिप है बस के अंदर का है। और देखिए हो रहा है रात का 11:40 और हम लोग हैं मेन हाईवे पे, क्योंकि हम लोग का बस रुका हुआ है। और हम लोग का बस रुका हुआ है तो इसलिए हम लोग अभी कहाँ जा रही है, इधर देखो।